हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने एक बॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ। बॉलीवुड मूवीज मुझे खास वैसे पसंद नहीं है, बट इस मूवी का मैंने सोचा आपको रिव्यू दूं। आपको पता होना चाहिए इस मूवी के पीछे कितने राज छुपे हैं। मूवी का नाम हम जानते हैं, मूवी का नाम है द बॉडी। 2019 में आई एक थ्रिलर मूवी है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो आपको इसमें ऋषि कपूर एक एसपी के रोल में नजर आएंगे, पुलिस इंस्पेक्टर के। इमरान हाशमी नजर आएंगे और आपको वेदिका कुमारी नजर आएंगी। फिल्म की स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी लाइन सिर्फ एक ऐसी है। एक लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका मोर्चरी में उसकी डेड बॉडी रखी होती है, फिर वहीं से उसी रात को उसकी डेड बॉडी गायब हो जाती है। इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं हमारे ऋषि कपूर होते हैं, उसमें फिर ये सब कल्प्रेट्स को निकालते हैं और कहते हैं इसका हस्बैंड ही कल्प्रेट हो सकता है, मेनली सस्पेक्ट करते हैं उस पर। और उसको सीधा फॉरेंसिक लैब में बुलाया जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। ये जो पूरी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये पूरी कहानी एक फॉरेंसिक लैब में ही पूरी घटित होती है, वहीं की ये पूरी कहानी है। मूवी की कहानी को काफी अच्छे से डायरेक्ट किया गया है। और दूसरी बात ये कि इमरान हाशमी की एक्टिंग जिस हिसाब से डायरेक्टर ने लगता है कहा है कि आपको कई हद तक काफी डरपोक या डरा हुआ रहना है इस स्क्रीन प्ले में इस मूवी की, तो वैसे ही उन्होंने एकदम वैसा ही एक्ट किया, कोई ज्यादा अपने टेंट्रम्स उन्होंने डाले नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि ऋषि कपूर की अगर एक्टिंग, तो ऋषि कपूर की एक्टिंग एक मिडिल एज मैन की एक्टिंग है, काफी हद तक जैसी एक एक्सपेक्ट हम उनसे हमेशा से करते आए हैं 1970s से लेकर अब तक। तो उन्होंने वैसी एक्टिंग करी है, एकदम सेटिस्फाइड, ऑडियंस को सेटिस्फाई कर देने वाली फिल्म की। और भी अगर मैं वाइफ का रोल जो इसमें है, जिनकी डेड बॉडी गायब होती है, तो उसमें वो शोभिता धोलूपालिया है इसमें। उनकी एक्टिंग भी काफी माइनस में बट रियलिस्टिक है। जितना भी 10-15-20 मिनट का उनका रोल है वो रियलिस्टिक रोल है। मूवी में इतने अच्छे से उसको दिखाया गया कि आपको आखिर के 10 मिनट तक ये बात पता नहीं चलेगी कि आखिर इसका इस जो बॉडी को जिनने गायब किया, डेड बॉडी को, उनका कल्प्रेट कौन है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आखिर में जो ऋषि कपूर है इसमें, वो ये बताते हैं, 10 साल पुरानी बात ये बताते हैं कि जो मेनली जिनकी बॉडी गायब हुई है और जो उनके हस्बैंड, उन दोनों की वजह से उनकी पूरी फैमिली खत्म हुई थी, और जो बचे थे सिर्फ वो और उनकी बेटी बचे थे। और उनकी बेटी की ही थ्रू उन्होंने इमरान हाशमी जो हस्बैंड का रोल इसमें प्ले कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया। और उससे ही T16 नाम की एक दवाई होती है, जिससे जो एक इंसान की हार्ट बीट होती है, वो हार्ट बीट तेज हो जाती है और आपको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। तो वही जो दवाई थी, उसके पति को ही एकदम ब्रेन वॉश कर कर उसकी पत्नी को ही खिलवा दिया। ये एक रिवेंज ड्रामा ही आपको आखिर में पता चलेगा। और मूवी को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया ऑडियंस के सामने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ओरिजिनल स्टोरी हम लोगों को नॉर्थ इंडियंस के सामने अगर ये पेश करी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मूवी की स्क्रिप्ट को 3 बार तो रीमेक किया गया। ये मूवी वैसे एक स्पेनिश मूवी की ऑफिशियल रीमेक है, द बॉडी। और स्पेनिश मूवी में भी इसका नाम द बॉडी ही था और 2012 में आई थी। वो मूवी मैंने देखी नहीं, बट मैं बता सकता हूँ ट्रेलर और क्लिप्स देख के मैं इतना बता सकता हूँ कि मूवी को डिट्टो रीमेक किया गया। इससे भी पहले 2016 में इसी मूवी को कन्नड़ और तमिल में रीमेक किया गया था। 2016 में वो एक बायलैंग्वेज मूवी थी जिसमें आपको अर्जुन सर्जा था, लेकिन उस मूवी का नाम गेम था। लेकिन जो एक्टिंग अर्जुन सर्जा ने करी है, मुझे लगता है वैसी एक्टिंग ना तो ऋषि कपूर कर पाए और ना ही जो शामसुद्दीन था। अगर आपने अल्लू अर्जुन की रेस गुडन देखी होगी तो उसमें उनका ब्रदर का रोल था। उनकी एक्टिंग भी गेम मूवी में कहीं ज्यादा अच्छी थी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऋषि कपूर ने अच्छी एक्टिंग नहीं करी या इमरान हाशमी ने अच्छी एक्टिंग नहीं करी। दोनों ने अपनी जगह पे सेटिस्फाइड रोल प्ले किया है ऑडियंस के सामने, सेटिस्फाई किया। बात करते हैं मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट लगभग 25 करोड़ है। द बॉडी मूवी का पूरा 25 करोड़ है। और अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये 50 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लाइफलाइन कलेक्शन इन्होंने कर दिया था। अब मैं इस ये जो मूवी थी स्पेनिश मूवी, इसको 2018 में फिर से रीमेक किया गया था द वेनिशिड नाम से। और वो बनी थी आपका कोरियन फिल्म में। मैंने वो मूवी भी नहीं देखी, बट उसके जितने भी मैंने क्लिप्स देखे हैं, वो मूवी शायद मुझे स्पेनिश मूवी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। और मुझे जो गेम मूवी है जो कन्नड़ में बनी थी 2018-2016 में, मुझे उससे भी कई ज्यादा अच्छी लगी है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी देखने को।
और शायद यूट्यूब पे भी अब तक आ गई हो, बट मुझे उतना पता नहीं। नेटफ्लिक्स पे है, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। और बाकी अगर आप और भी मूवीज की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने आपको दे रखा है, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं अच्छी अच्छी अपडेट्स रोज में डालता रहता हूँ।